हाँ, मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ और मेरे साथ जिस हॉस्पिटल में कार्यरत थी, वहाँ के जो डाले 1 महीने से वहाँ पे दौड़ रही हूँ और ये बात क्या बोलते हैं 26 अप्रैल 2025 की बात है। उस रात 2 से 3 बजे की रात उन्होंने मुझे ओटी में बुलवाया और उनके साथ कोई और एक लड़का था, आदमी था जो मैं उसे कभी देखा नहीं है, मैंने कभी ना जानती हूँ उनको, तो मैं उनके चेहरे को भी तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जानती भी हूँ तो मुझे वो याद है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही शराब पी रखा था और दोनों ने मेरे साथ काफ़ी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मेरा हाथ बांध दिया उन्होंने, मेरे मुंह में रुमाल ठूस दिया था ओटी के अंदर और ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया था। मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाया और बचा करके बाहर भाग के गई। और उसके बाद मैंने उसी टाइम में हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव सब कोई आ चुके थे और उसी साथ में उनकी वाइफ जो है डॉक्टर आ गई थी। उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं ये सारी सूचना क्या बोलते हैं पुलिस को ना दूँ, नहीं तो हॉस्पिटल की छवि ख़राब हो जाएगी, जिस वजह से मुझ पर दबाव बनाया गया। और ना ही मेरी एफआईआर लिखी जा रही थी, ना ही कंप्लेंट कहीं दर्ज हो रही थी। मैंने कई बार हॉस्पिटल में लेटर लिख के दिया, बोलते हैं जान से मारने की धमकी दिया मुझे और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगा। और मुझे ना तो इस समय कहीं जॉब मिल रही है और मैं इस समय जॉबलेस हो रखी हूँ। सारी चीज़ों से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या चाहती हैं आप? बस मैं यही चाहती हूँ कि प्रशासन जो है कार्यवाही करे और उनके खिलाफ जो भी मैंने धाराएं लिखवाई हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। चलिए एक बार फिर प्रयागराज में चलते हैं। प्रयागराज में आजकल जो है डॉक्टरों के ऊपर तमाम मुकदमे लिखे जा रहे हैं और डॉक्टरों के ऊपर तमाम आरोप है। अभी आपने हाल में ही एक सुना था, न्यूरो सर्जन थे कार्तिकेय शर्मा, उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने लड़की से छेड़खानी की थी। अभी एक फिर जो है एक निजी नर्सिंग होम की एक डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा है कि डॉक्टर साहब ने जो है नर्स के साथ छेड़छाड़ की है। अब ये नर्स जो है आरोप लगाया है कि इसको जो है डॉक्टर साहब ने नौकरी दी थी, अब नौकरी देने के बहाने जो है अब उसके साथ दुष्कर्म करना चाहते हैं। एक बार डॉक्टर साहब जो है वह गाड़ी से लेकर के जो है उसको संगम, यानी जहाँ गंगा यमुना का सरस्वती किला संगम, वहाँ घुमाने ले गए थे। वहाँ जो खींचातानी की थी वह किसी तरीके बच गई थी। उसके बाद एक बार फिर जो है ओटी में डॉक्टर साहब बुलाया, वहाँ खींचातानी की, वह किसी तरीके बच गई। अब वह जो है पुलिस में जाकर के उसके बाद सिविल लाइन में जाकर एफआईआर दर्ज कराई है डॉक्टर साहब के नाम। दरअसल मैं आपको बता दूं, डॉक्टर मनीष केसरवानी, यानी मनीष केसरवानी एवं एक अज्ञात उनका स्टाफ का है, उनका दोस्त होगा जो भी है, तो उसके ऊपर यानी 2 लोगों के ऊपर जो है यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह नर्स जो है यह बताते हैं कि जो है एक निजी नर्सिंग होम में यानी उन्हीं डॉक्टर साहब के यहाँ जो है यह कार्यरत थी और परीक्षा की वजह से इसने कुछ दिन नौकरी छोड़ दी थी। नौकरी छोड़ने के बाद जो है यह परीक्षा देने चली गई थी। उसके बाद वापस जब आई तो दोबारा नौकरी जो है पाने के लिए डॉक्टर साहब से मांग की थी। डॉक्टर साहब ने इसका मोबाइल नंबर लिया था और मोबाइल के जरिए जो है संपर्क हुआ था। उसके बाद जो है अब ऐसा इस तरीके से कहा जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि डॉक्टर साहब ने उसको नौकरी दे दी थी और उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा हमने तुमको नौकरी दे दिया है, अब तुम हमको जो है खुश कर दो। और ऐसा जो है युवती का आरोप है कि वह हमसे जो है सेक्स की मांग कर रहे हैं, यानी यौन शोषण हमारा करना चाहते हैं और इसलिए जो है तो 2 बार मैं बच चुकी हूँ और निवेदन यह है कि इस पर कार्यवाही की जाए। दरअसल हालात दोस्तों बहुत बदतर हो गए हैं। खासकर डॉक्टर इस समय जो है डॉक्टरों के ऊपर जो आरोप हो रहा है यह कहीं ना कहीं जो है काफ़ी निंदनीय भी है और काफ़ी ये जो है यह एक तरीके से समाज के लिए एक बहुत सोचने वाली ज़रूरत है कि अगर डॉक्टर भगवान का रूप होता है, अगर डॉक्टरों के ऊपर इस तरीके के आरोप अगर लगने लगेंगे कि नर्स जैसे और तमाम जो है महिलाएं जैसे तमाम लड़कियां अगर वहां जाके आरोप लगाएंगी कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया है, तो यह देश कहाँ जाएगा और फिर किस पर भरोसा आप करेंगे? क्योंकि डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, उसी को तो इलाज करना है, उसी को तो बचाना है, सब कुछ करना है। और अगर डॉक्टर के ऊपर ही आरोप लग गए कि अगर डॉक्टर साहब ने ऐसा हमारे साथ किया वैसा किया है, तो फिर तो कहीं ना कहीं जो है यह बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अब कुल मिलाकर के ये जो डॉक्टर मनीष केसरवानी है और एक अज्ञात इनके दोस्त, उनके ऊपर जो है मुकदमा जो है वह पंजीकृत कर लिया गया है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि उधर से भी जो है तहरीर दी गई है, डॉक्टर साहब की तरफ से तहरीर दी गई है। लेकिन अभी अगर इन दिनों की बात करें, हाल की ही अगर घटनाओं की बात करें, तो प्रयागराज एवं अन्य जिलों को लेकर के जो है आधे दर्जन तक जो है डॉक्टरों के ऊपर आरोप इस तरीके के लगे हुए हैं कि डॉक्टर साहब ने जो है इस तरीके से छेड़खानी किया है, डॉक्टर साहब ने जो है दुष्कर्म किया है, ऐसा जो है इस तरीके की। आपको याद होगा अभी हाल में ही प्रयागराज के झूसी स्थित का ही एक मामला था। एक जो है निजी नर्सिंग जो है नर्सिंग होम है,
वहां भी जो है एक संचालिका, लैब संचालिका के साथ जो है दरोगा और डॉक्टर ने मिल करके यौन शोषण किया था। आपको याद होगा, जो पुरुषोत्तम नर्सिंग होम करके उसका नाम था, तो वहां भी जो है डॉक्टर साहब, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके अगर देखेंगे प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज को लेकर के जो है, तो आधे दर्जन से ज्यादा ही डॉक्टरों के ऊपर आरोप आए हैं और आरोप इस तरह के लगे हैं। कहीं ना कहीं यह निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इसकी जो है गहराई से जांच होनी चाहिए। अगर डॉक्टर मनीष केसरवानी अगर इसमें दोषी हैं तो उन पर मुकदमा होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर दोषी नहीं है और अगर ज्योति ने इस तरीके से ऐसा कुछ किया है, अगर उनको जो है फंसाने का जो है नेटवर्क में, या उनको उनकी छवि को धूमिल करने की अगर कोशिश की जा रही है, तो फिर ज्योति के ऊपर कार्रवाई हो। आपको याद होगा कि अभी एक बीजेपी नेता के ऊपर महोबा में एक महिला ने गुस्से में आकर के और उसने यौन शोषण का आरोप लगाया था और बाद में जो है वह नट गई थी। उसने कहा मेरे साथ यौन शोषण हुआ ही नहीं। अगर इस तरीके से अगर कहीं कोई कर रहा है तो दोस्तों यह एक बहुत भी जो है दुखद मामला है। इस मामले का जो है बृहद यानी गहराई से जांच होनी चाहिए और इस पर जो है वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। और आजकल जो नवयुवक लोग हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि डॉक्टर भगवान का रूप है। अगर फर्जी अगर इस तरीके से अगर आप उनके ऊपर अगर कोई कार्रवाई कराना चाहते हैं तो यह तो गलत है। और अगर डॉक्टर ने ऐसा इस तरीके से किया है, दुष्कर्म का प्रयास किया है, अगर डॉक्टर जो है वो गलत है तो बिल्कुल उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। उसके ऊपर जो है गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा करना चाहिए ताकि वह भविष्य में इस तरीके का कार्य जो है न किया। क्या लगता है आपको? अपनी राय आप दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।